एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है या कोई भी टॉक्सिक पर्सन है, तो आप लोग किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में, इस बारे में अवेयरनेस फैला सकें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरीथिंग अराउंड द नार्सिसिस्ट इज़ अ लाई। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो भी आप एक नार्सिसिस्ट के आसपास देखते हैं वो सब एक झूठ होता है और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं होता है। सो अगर आप पहले दिन से ही सोचें कि आप जब नार्सिसिस्ट के साथ मिले थे तो क्या हुआ था, वहाँ से लेके आपकी आज तक की जर्नी जो है वो बहुत लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है। कईयों को बहुत लंबा टाइम लगता है समझने में, क्योंकि नार्सिसिस्ट को समझना एक्चुअली बहुत लंबा टाइम लगाता है। और आदमी समझ ही नहीं पाता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मगर एक बात आप विश्वास मानिए कि अगर वो नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक पर्सन है तो वो सब कुछ उसने जो चारों तरफ ड्रामा क्रिएट किया हुआ है वो सब एक झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं। एक नार्सिसिस्ट बोलता है कि मैं बहुत महान आदमी हूँ। आप उसकी हिस्ट्री देखिए, वो बिल्कुल महान नहीं होता। उसके पीछे वाले पूरे रिश्ते ख़त्म हो चुके होते हैं। किसी के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होते। बहुत ही छोटे छोटे रिलेशनशिप्स वो रखते हैं। और कोई उनके साथ पूछे, पास्ट वाला उनसे बात नहीं करना चाहता, तो भैया आपने ऐसा क्या काम कर रखा है कि जो आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। आप महान खुद को बोल रहे हैं, पर नार्सिसिस्ट को तो कोई महान नहीं बोल रहा। कोई भी जना आके आपसे ये नहीं कह रहा कि नार्सिसिस्ट महान है। तो नार्सिसिस्ट खुद ही को खुद महान बोल देता है। और वहीं से सारी कहानी की शुरुआत, और जो कहानी की जो एक जड़ है वो यही है। मुसीबत की जड़ वो जो है यही है कि वो अपने को महान समझता है, जबकि वो महान है नहीं। उसको कहीं से ये गलत फहमी हो गई है नार्सिसिस्ट को कि वो एक बहुत ही महान, बहुत ही अलग आदमी है। वो बहुत ही और लोगों से हटके है। वो सबसे ऊपर है, उस पर कोई नियम नहीं लगता। उसको सब लोगों को पूछना चाहिए। वो एक बहुत ही महान आत्मा कुछ पैदा हो गई है। तो ये सब यही है मुसीबत की जड़। एक ईगो आ गया है उसके अंदर, एक घमंड, और वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बार हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट बड़ा कॉन्फिडेंट दिखता है। जी नहीं, कॉन्फिडेंट आदमी कभी किसी को परेशान नहीं करता। कॉन्फिडेंट आदमी अपने को ऊपर ले जाता है और वो एक लीडर होता है और वो दूसरों को भी ऊपर ले जाने में मदद करता है। नार्सिसिस्ट तो कॉन्फिडेंट का बिल्कुल उल्टा है। उसके अंदर एक झूठा अहंकार है, और वो भी, उसका अहंकार भी ढंग से पनपा नहीं हुआ है। वो अहंकार भी उसका टेढ़ा मेढ़ा है। उसको ये भी पक्का पता नहीं है कि मैं महान हूँ कि नहीं हूँ। तभी तो वो सबको परेशान करता है, तभी तो वो सबको जा जा के झूठी कहानियाँ सुनाता है अपने बारे में, और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अटेंशन लेने की कोशिश करता है। क्या एक कॉन्फिडेंट आदमी ऐसा करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो नार्सिसिस्ट के अंदर एक झूठा अहंकार होता है कि मैं कुछ हूँ, महान चीज़ पैदा हो गया हूँ, मेरे सब मुझे पूछें। और उस महानता की जो उसने अपने सर पे एक ताज लगा रखा है, उसको टिकाने के लिए ही वो सारे झूठ बोलता है। और सामने वाले को, सारे जितने भी चारों तरफ लोग होते हैं, उन सबको वो एक पपेट्स बना देता है। उन सबको वो एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर को वो गोल्डन शीप बना देता है, जो उसके घर के होते हैं, खासकर उसके अपने बच्चे, जिनसे वो कांस्टेंट अटेंशन लेता है। क्योंकि एक निरीह बच्चा, एक छोटा बच्चा क्या जाने कि क्या सही है क्या गलत है, वो उस तरीके से उसको ट्रेन कर देता है कि वो उसको गोल्डन शीप बना देता है, कि वो उसको जो नार्सिसिस्ट है उसको वो महान समझना लगता है। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ गोल्डन शीप निरीह ही होते हैं, क्योंकि कई बार वो ही आगे जाके नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि हम बिना बात के किसी को इनोसेंट ना बोल दें। अरे बेचारा, उसकी क्या गलती, उसके माँ बाप ने उसको यही सिखाया, अरे उसकी क्या गलती। गलती तो देखिए नहीं भी है, पर है भी। पर देखिए बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, तो हमें तो बचना है। इन वीडियोस में हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि बचना कैसे हैं हम, कौन गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले बचें।
बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार जगह मैंने भी यूट्यूब में देखा है, ट्रॉमा हो जाता है नार्सिसिस्ट को, वो बेचारे पेरेंटल ट्रॉमा के शिकार होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो कई बार जो एक विक्टिम होता है वो उन वीडियोस को देख के यही सोचने लग जाता है, अरे वो तो नार्सिसिस्ट है, बेचारे को तो उसके माँ बाप ने उल्टा परेशान किया है, इसलिए वो ट्रॉमा में चला गया है। और उस कुछ साल तो वो उसके साथ उल्टा विक्टिम कंपैशन ही करने लग जाता है, उल्टा ट्रॉमा बॉन्ड में चला जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या अपने इन्फॉर्मेशन माइंड में डाल रहे हो, क्योंकि एक तो नार्सिसिस्ट आपकी दिमाग वैसे ही उसने हिला रखा है, वो वैसे ही इतनी मिस इन्फॉर्मेशन दिमाग में डाल रहा है। तो आप कहीं से भी सीखते हैं, कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं नार्सिसिस्ट को, तो उधर भी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, ध्यान रखें। इसलिए मैं अपने वीडियोस बहुत ही कोशिश करती हूँ साफ सेंटेंसेस में बोलूँ, किसी भी तरह का टैग ना इस्तेमाल करूँ, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, और ज़्यादा वो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ना हो जाए और आप लोग चीज़ों को गलत समझ के कहीं कुछ और समझ ना बैठें। तो जो जैसा है मैं उसको सिर्फ उतना ही समझें, उस पर टैग लगाने की कोशिश ना करें, इनोसेंट है, वो नीरी है, मैं नीरी हूँ, ये ऐसा है, वो बेचारा, वो सब कौन बेचारा है वो पता नहीं कौन बेचारा है, क्योंकि कौन बेचारा नहीं है ये भी नहीं पता। तो बस बचने की कोशिश करिए, निकलने की सिचुएशन सोचिए, उससे कैसे अपने आप को आप अपनी खुशी देखिए बस, और कुछ नहीं सोचना है। कौन नीरी हम दुनिया में, या गलत लोगों को भी अगर हम साथ दे देंगे तो फिर और ज़्यादा एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सो गोल्डन शीप होते हैं उनके बच्चे। अब उनको क्या होता है कि उनको पता है कि सब मैं आपके पीछे वीडियोस में बता चुकी हूँ गोल्डन शीप क्या है। अब उनको एक ज़रूरत पड़ती है स्केप गोट की, जिसके ऊपर वो सारा का सारा ठीकरा फोड़ दें अपने किए धरे का, और गोल्डन शीप्स का भी। तो वो जो है एक स्केप गोट ढूंढते हैं, घर के अंदर ही किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं, बाहर से किसी को पकड़ लेते हैं। बहुत ही पूरी कहानी, मैं महान हूँ, ये इसकी शीप गोट्स महान है, और पता नहीं क्या अंटर संटर सब शुरू हो जाता है। ना सर समझ में आता है उनकी कहानी का, ना पैर समझ में आता है उनकी कहानी का। कुछ साल बाद आप खुद हंसेंगे, देखिएगा कि यार मैं क्या सुन रहा था, मैं क्या सुन रही थी, क्या था ये सब सर पैर। कुछ का तो कुछ सर पैर ही नहीं था कहानी का। शुरू में आदमी जब फंसता है ना, उसे लगता है कि क्या नया नया होता है ना, नई कहानी होती है। कुछ समय बाद आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी थी, सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ था ही नहीं इस पूरी कहानी में, और फिर आपको पश्चाताप होता है कि यार मैं कहाँ बेवकूफ़, इतना समय मैंने बर्बाद किया इस आदमी के साथ। तो सब झूठ है, नहीं समझ में आ रहा कितना झूठ है, तो एक कॉपी में आप लिख सकते हैं। सो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, तो आप एक जनरल बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, और थोड़ा सा लिखने से आपको और क्लैरिटी आएगी। और जितना ज़्यादा आप समझ पाएँ इस चीज़ को, अवेयरनेस करें, उतना आपके लिए क्लियर होती रहेंगी चीज़ें। तो जल्दी मैं अगला वीडियो लेके फिर आऊँगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगली वीडियो तक के लिए बाय।